Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं एक फन फिक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद गोल्ड सीओ का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। और हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट को। जंगकुक तेउंग के बाल में अपने हाथ को फिरा रहा था। तब तेउंग स्लोली स्लोली मूव करने लगता है और उठ जाता है और जंगकुक को देखकर एक सॉफ्टली स्माइल देता है, जिससे जंगकुक को थोड़ा सा शौक लगता है क्योंकि तेउंग उसे स्माइल दे रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा न्यू था। फिर जंगकुक तेउंग को कहता है, आर यू ओके? तेउंग सोले हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कहता है, तुम क्या उठने वाले हो? मुझे हेवी फील हो रहा है। तुम अभी भी मेरी हाफ बॉडी के ऊपर लेटे हुए हो। ये सुनकर तेउंग जंगकुक को कहते, तुम क्या थोड़ा सा भी मुझे तुम्हारे पास नहीं रख सकते हो? इससे जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं क्यों रखूँ? तुम्हें क्या कोई काम नहीं है जो अचानक से तुम्हें इतनी ज़्यादा रोमांस आने लगा है? चुपचाप उठो। इससे तेउंग कहता है, ओके मैं उठ जा रहा हूँ, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अदर पर्सन को ढूंढ लूँगा जिसके साथ मैं रोमांस कर सकता हूँ। और तेउंग की भी मूड खराब हो जाता है और वो भी उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। और जंगकुक बाथरूम की डोर की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, क्या तेउंग बस अभी बोला है कि वो किसी और को ढूंढ लेगा? वो कैसे किसी और को ढूंढ सकता है? तो फिर जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? जंगकुक क्या यहाँ पर तमाशे के लिए हम? और जंगकुक गुस्से से डोर की तरफ देखने लगता है कि तेउंग कब बाहर आने वाला है। फिर तेउंग जब बाहर आ जाता है तब तेउंग को जंगकुक गुस्से से कहते, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? तेउंग जंगकुक की तरफ बिना देखे वो क्लोसेट के पास चला जाता है और अपने क्लोथ को निकालने लगता है। इससे जंगकुक कहते, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तुम कहाँ पर जा रहे हो? तेउंग कहते हैं, क्यों? मुझे वर्क नहीं है। मुझे वर्क भी है और मैं और ब्रेक नहीं ले सकता हूँ। इससे जंगकुक गुस्से में आकर तेउंग की कॉलर को पकड़ लेता है और कहते, तुम क्या कह रहे थे? फिर से और एक बार बोलना जरा। इससे तेउंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो थोड़ा सा घबरा रहा था पर वो जंगकुक को कहता है, क्या मतलब? मैं वर्क पर जा रहा हूँ, तुम अपने मॉम डैड के घर में यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, मुझे क्या वर्क नहीं हो सकता है? इससे जंगकुक गुस्से में कहता है, नहीं हो सकता है। तुम वहाँ पर जाकर किसी और के साथ रहोगे और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे एंजॉय करने वाला हूँ। लिसन, तुम अब मेरा हस्बैंड हो, जो मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो मिस्टर किम तेउंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो तेउंग की सिस पर बार बार अपने फिंगर से टैप करने लगता है, जिससे तेउंग को अपनी सिस में पेन फील होने लगता है। और वो जंगकुक के हैंड को हटाने की ट्राई करते हुए कहता है, इस तरह से टैप मत करो, पेन हो रहा है। जंगकुक कहते, वो अब पेन हो रहा है? लाइक सीरियसली? जब तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, जब तुम मेरी सिस पर पिंस करते हो, मुझे पेन नहीं होता है? और तुम अब अदर पर्सन के पास जाना चाहते हो बिकॉज मैं तुम्हें अब खुद को ट्रस्ट नहीं करने दिया हूँ, इस वजह से? तुम लंबा सांस लेते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा जोक भी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई भी बारे में जोक करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें किसी और के बारे में इस तरह से क्यों बोलना है कि तुम उसके साथ रहोगे? क्यों जाना है तुम्हें? तुम्हारे घर में मैं नहीं हूँ कि तुम्हें अदर पर्सन चाहिए? तेउंग जो अपनी शर्ट को पहन लिया था, वो अपनी शर्ट को तुरंत अनलॉक कर देता है और फ्लोर पर गिराते हुए कहता है, ठीक है चलो करते हैं हम। और इसके साथ वो जंगकुक के आगे बढ़ने लगता है, जिससे जंगकुक घबराने लगता है और पीछे की तरफ जाने लगता है और घबराते हुए कहते, तुम्हें क्या करने की ट्राई कर रही हो? तेउंग इस बार अपनी स्टेट वॉइस में कहते, क्या तुम तो अभी जा रहे थे, तो फिर अब चलो करते हैं। और वो जंगकुक को पुश करते हुए बेड पर फेंक देता है और जंगकुक के ऊपर आ जाता है और स्लोली स्लोली जंगकुक की शर्ट के अंदर अपनी हाथ को ले जाने लगता है। जंगकुक तुरंत उनकी हैंड को पकड़ लेता है और कहते, मुझे टच मत करो, मुझे नहीं चाहिए तुम। तो जंगकुक को कहते, क्यों बेबी बॉय, अभी तो बोल रहे थे कि मैं अदर पर्सन की तरफ ना देखूं। तो फिर तुम हो ना, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तुम्हारे साथ करता हूँ जो मर्जी। वो कहता है। इससे जंगकुक कहता है, तुम मुझे अब टेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिला दिया हो। तेउंग कहते, तुम तो बिफोर भी नहीं करने दे रहे थे, तब क्या हुआ था? जंगकुक कहते, मेरा मूड नहीं था। तेउंग कहता है, लाइक सीरियसली तुम्हारे मूड कब होता है? जंगकुक कहता, अगर मूड नहीं होता तो फिर तुम्हारे घर में जो बेबी है वो नहीं होता। ये सुनकर तेउंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम सच में
इस तरह की बातें कैसे इजीली कह सकते हो, वो भी इतनी ज़्यादा लाउडली। तुम्हारी मॉम डैड सुनेगा तो क्या बोलेगा। जंगकुक कहता है वो लोग इनोसेंट नहीं हैं, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तुम लंबा सांस तोड़ते हुए कहते तुम सच में इम्पॉसिबल हो। जंगकुक कहते जो भी हूँ मैं, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, तुम जानो मैं क्या हूँ। तुम लंबा सांस तोड़ते हुए कहता ओके और मैं इससे प्यार करता हूँ। यह सुनकर जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सिर्फ गलत सुना है। और तंग को जंगकुक फिर से कहते तुम अभी कुछ बोले थे। तंग कहते मैं ये बोला था कि तुम एक डम हो। इससे जंगकुक कहते बट मुझे लगा कि तुम बोले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तंग कहता है तुमसे कौन प्यार करेगा, तुम जैसे डम पर्सन से। इससे जंगकुक के हाथ में पेन फील होने लगता है और जंगकुक क्या इस रेड हो जाता है। और वो तंग को खुद के पास से दूर पुश करते हुए कहते तुम सच में हार्टलेस पर्सन हो, तुम अपने हस्बैंड से प्यार नहीं कर सकते हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। मैं खुद एक पागल हो जो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फर्स्ट डे से लेकर अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकते हो। जब देखता हो सिर्फ तुम्हें ऑर्डर के पड़े रहता है, तुम सिर्फ और लोगों की बातों को सुनते रहते हो और तुम कभी भी मेरे बारे में फिक्र नहीं करते हो। जाओ और जाकर किसके साथ रहना चाहते हो रह सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ टाइम पर घर में वापस आ जाना और टाइम पर अपनी खाना खा लेना। और इसके साथ तंग को जंगकुक खुद के ऊपर से दूर पुश कर देता है और वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। तंग जंगकुक को रोकने के लिए कहते हैं बेबी रुक जाओ, पर जंगकुक नहीं रुकता है और वो चुपचाप बाथरूम के अंदर चला जाता है। और वो शावर को ऑन करके शावर के नीचे खड़ा हुआ था। उसके आईज से आंसू गिर रहा था और तंग जो इससे थोड़ा सा रिग्रेट फील करने लगता है। फिर वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद देखता है कि मिस्टर जियोन के पास उसकी सन था। इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है मिस्टर जियोन अब कैसे हैं। फिर मिस्टर जियोन कहते तुम मुझे मॉम बुला सकते हो अभी भी मिस्टर जियोन। फिर तंग कहता है एक्चुअली बस मुझे अच्छा लगता है, पर मिस्टर जियोन कहता है तुम्हें मुझे मॉम बुलाना चाहिए। इससे तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग अपनी सन को गोद में ले लेता है और मिस्टर जियोन को कहता है क्या मैं किचन में जा सकता हूँ, मेरा बनी बॉय बहुत ज़्यादा एंग्री है। इससे मिस्टर जियोन जो हाँ कह देता है और तंग उसके बाद किचन में चला जाता है और किचन में जाकर वो जंगकुक के लिए कुछ रेडी करने लगता है और उसके सन को काउंटर पर बैठाते हुए उसके साथ बातें करने लगता है और उसकी बेबी लैंग्वेज को समझने की ट्राई करता है। फिर तंग जो उसे कुछ फूड देते हुए जंगकुक के लिए भी फूड रेडी कर देता है। फिर उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर सजा देता है। फिर मिस्टर जॉन जिसे देखकर स्माइल करने लगता है। तंग कहता है आप लोग अगर चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करके दे सकता हूँ। मिस्टर जॉन कहते इट्स ओके, मैं और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अर्ली ब्रेकफास्ट करते हैं और तुम्हारी फादर वो ऑलरेडी अपनी वर्क के लिए चले भी गया है, तो फिर और क्या कर सकते हैं। इससे तंग जो हाँ कह देता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक नीचे आ जाता है। तंग चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। जंगकुक उसकी मॉम को गुस्से में कहता है मॉम मुझे क्या ब्रेकफास्ट सर्व कर सकते हैं आज के लिए। मिस्टर जॉन जो ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जंगकुक एंग्री लग रहा था और उसके बाद वो हाँ में अपने सिर हिलाते हुए तंग ने जो जंगकुक के लिए कुक किया था उसे सर्व कर देता है। जंगकुक जब पैनकेक की फर्स्ट बाइट लेता है उसे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और उसे पता था कि तंग ने कुक किया है। फिर जंगकुक कहता है मॉम आपने क्या ये कुक किया है। मिस्टर जॉन कहते तुम्हारे हस्बैंड ने कुक किया है। तंग की तरफ जंगकुक कोल्ली देखने लगता है और कहते तुम्हें क्यों मेरे लिए कुक करना है, तुम तो वर्क के लिए जाने वाले थे, जाओ और जाकर जो मर्जी कर सकते हो, तुम्हें कौन रोक रहा है, क्लब में जाओ और नाइस टर्न करो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। मिस्टर जॉन कुछ कहना चाहता था पर वो चुप रहना अच्छा समझता है। फिर जंगकुक कहते बेबी बॉय तुम गलत सोच रहे हो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एंग्री फील नहीं कराना चाहता था, बस ये मिस्टेक था। इससे तंग को जंगकुक कहता है सबसे बड़ा मिस्टेक तो मैं ही हूँ राइट, कि तुम मुझसे शादी किया हो। इससे तंग की कोल्ड आइस को देखकर जंगकुक तो कुछ समझ जाता है और तुरंत अपनी मम की तरफ देखता है।
पर जंगकुक उसकी बात कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ कि आज यहाँ पर मॉम है, क्योंकि इससे बातें पलट नहीं जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हैप्पी नहीं हूँ, तुम मुझे सिर्फ हर्ट करते हो। फिर मिसेस जोन कहते, क्या हुआ है जंगकुक? जंगकुक कहते, मॉम मैं इस पर्सन से अलग होना चाहता हूँ। ये पर्सन सिर्फ मुझे हर्ट करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे अलग होना है इससे। ये सुनकर मिसेस जोन कहते, क्या बकवास कर रहे हो? हम लोग तो क्या इसमें तुम्हारे लिए प्यार साफ साफ देख पाते हैं, तुम क्यों इस तरह की फालतू की बातें कर रहे हो? जंगकुक कहते, प्यार, आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहा हूँ, और उसके साथ आपको लगता है कि मैं प्यार पा भी सकता हूँ, वो भी इस क्रूल पर्सन के पास से। तो जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक प्लीज़ बातों को क्या तुम प्राइवेटली रख सकते हो? हम लोग एक साथ मिलकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर तुम अगर इस तरह की बातें करते रहोगे ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हम लोग की डिवोर्स नहीं हो रहा है तो फिर ये सारी बातें कहाँ से आ रहा है? जंगकुक कहता है, आ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ये सारी चीज़ से इरिटेट हो गया हूँ, मुझे सच में ये सब कुछ और नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से टायर्ड हो गया हूँ तुमसे। जंगकुक की बातों को सुनकर तुमको अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। उसे पता है कि वो जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा बैड किया है, वो कभी भी अपनी फीलिंग जंगकुक को बता नहीं पाया था, और उसके साथ अब जब बताने की ट्राई कर रहा है तब जंगकुक उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो सच में जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से उसे प्रपोज करके बताना चाहता है, पर वो मिस्टेकली कुछ दिनों से बताने लगा है कि वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर जंगकुक जो समझने की ट्राई ही नहीं कर रहा था। फिर जंगकुक उसकी मॉम को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, और मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे और वापस नहीं जाना है। इससे मिसेस किम कहता है, जंगकुक तुम खुद भी तंग को अपने पास चाहते हो, अगर तुम तंग को नहीं चाहते तो फिर तुम खुद बताओ क्यों तुम कल तंग को घर में एंट्री होने दिए थे? तुम तो उसे मना भी कर सकते थे, पर तुम ऐसा नहीं किया हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। इस तरह की बातें करना बंद करो। जंगकुक कहते हैं, मेरी फीलिंग उससे पूरी तरह से उठ गया है, मुझे और वो नहीं चाहिए, मैं और मेरी सन यहाँ पर रहेंगे हैप्पीली, और वो जिसके साथ चाहता है उसके साथ रह सकता है, जिससे शादी करना चाहता है उस जगह शादी करे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दे। इससे मिस्टर जीवन तोंग की तरफ देखता है। तोंग जो अपने आइस से इशारा करते हुए कहता है कि जंगकुक को अकेले छोड़ दे। फिर मिस्टर जोन तो समझ जाता है और वो कुछ भी ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ बेबी समझने की ट्राई करो, यहाँ पर हमारे सन है, इस तरह की चलो बातें नहीं करते हैं, वो तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। तब जंगकुक की नज़र उसके सन की तरफ जाता है, जो अपनी दो आइस के साथ जंगकुक की तरफ घूर रहा था। जंगकुक इसे देखकर लंबा सांस छोड़ता है और वो चुपचाप अपने सन की तरफ देखने लगता है। फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम सच में एक परफेक्ट पर्सन को डिजर्व करते होते ही, न कि मेरे जैसे पर्सन को, और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे मॉम डैड के पास पूरी तरह से सेव रहूँगा, तो फिर तुम फिक्र ना करते हुए जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ आराम से रह सकते हो। इससे तोंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है, और जंगकुक जो तोंग के आंसर का वेट कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तोंग कहता है, पहले अपने ब्रेकफास्ट करो, बाद में इस टॉपिक पर बातें करते हैं। जंगकुक चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, अब जाओ और जाकर तुम थोड़ा सा अपनी मम्मी के साथ बातें करो, मैं तब तक हमारे सन को लेटा देता हूँ, फिर बातें करते हैं। जंगकुक फिर भी कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। तोंग अपने सन को चलाने के बाद जंगकुक को बुलाने के लिए जाता है और जाकर देखता है मिसेस किम जंगकुक के साथ बातें कर रहा था। फिर जंगकुक को तोंग अपने काम वॉइस में कहते हैं, बेबी बॉय यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है। इससे जंगकुक जो चुपचाप तोंग के पास चला जाता है। फिर तोंग जंगकुक को लेकर गार्डन में जाता है। गार्डन में जाने के बाद तोंग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देख रहा था और कोई भी बातें नहीं कर रहा था। फिर तोंग जंगकुक की पास जाते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने पास खींचकर उसके वॉइस के उन्हें अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, अब बताओ क्या बता रहे थे तुम? मुझसे डिवोर्स मांगने के बारे में बातें कर रहे थे।
इससे जंगकुक कहते मैं खुद पे कुछ बेटर डिजर्व करता हूँ और इस वजह से मैं चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे हर्ट करते हो और मुझे हर्ट नहीं होना है। तो फिर मुझे लगता है हम दोनों के अलग होना ही ठीक होगा। और ऐसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड पर्सन हूँ ना, तो फिर तुम्हारे लिए एक अच्छा पर्सन ही अच्छा होगा, ना कि मेरे जैसे इरिटेट पर्सन। तो हम कहता है तुम ये सब कुछ मम की वजह से कह रहे हो ना, तुम्हें मम की वर्ड अभी भी हर्ट करता है। तुम फिक्र मत करो मेरी मम की, मैं तुमसे शादी किया हूँ, ना कि तुम मेरी मम की बात को सुनने के लिए मैं तुम्हें घर में लेकर के आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या तुम उन लोगों के बारे में फिक्र कर रहे हो? जंगकुक गुस्से में तो उनको खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहते तुम समझ नहीं पाते हो मैं तुम्हारे साथ हैप्पी नहीं हूँ। कौन से एंगल से मैं तुम्हें हैप्पी लगता हूँ? मैं नहीं हूँ। जब बार बार मेरे मिसकार्ज हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? सिर्फ चुप थे। और उसके बाद जब मैं तुम्हें मेरा फीलिंग भी बताया था तुम तब भी चुप थे। तुम तब भी एक भी बातें तक नहीं बोले। और उसके साथ तुम्हारी मॉम जब मुझे बातें सुनाता है तुम तब भी कुछ भी नहीं कहते हो। इवन तुम अभी भी कुछ भी नहीं कहते हो। कौन से एंगल से मैं लगता हूँ तुम्हें हैप्पी? तुम्हें लगता है मैं हैप्पी हो सकता हूँ तुम्हारे साथ? मैं भी बेटर डिजर्व करता हूँ। मेरा भी मन करता है लोगों की तरह कि मेरा भी हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे। जब कोई गलत बातें करे मेरे बारे में तो फिर वो उसके साथ फाइट करे, उसकी मॉम क्यों ना हो, सबके साथ फाइट करे। सबके ही ये विश होता है कि उसकी हस्बैंड उसके लिए हमेशा रहे, पर तुम मेरे लिए थे ही नहीं। तो फिर क्या? मैं हैप्पी नहीं हुई इसी वजह से। इससे तंग जंगकुक की तरफ देखता है। उसके पास कोई भी वर्ड नहीं था क्योंकि जंगकुक की वर्ड सच था। फिर जंगकुक फिर से कहता है और इसी वजह से मैं सब कुछ क्लियरली बताना चाहता हूँ कि चलो बंद करते हैं। तुम अगर मेरे फील नहीं रखते हो तो फिर क्यों रह रहे हो? रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जबकि तुम्हें सुनने के बारे में बातें कर रहा हो तो फिर तुम्हें अब मुझे झूठी बात भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो बंद करो। तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहोगे, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहूँगा और इतना ही काफ़ी है। और कुछ भी हम दोनों को ज़रूरत नहीं है। तो फिर प्लीज़ बंद करके बस अपनी लाइफ में फोकस करते हैं। तुम अगर हमारे सन को कभी कभार अपने पास चाहते हो तो फिर वो तुम्हारे साथ जाएगा, पर वो मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं दूसरे पर्सन से शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक टर्न हो जाता है और वो जाने के लिए रेडी था, पर तभी तो जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है। जंगकुक पीछे की तरफ टर्न नहीं होता है तो उनकी आईज आंसू से भर गया था और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं ऑलवेज तुम्हारे लिए हूँ, पर तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जैसा चाहते हो मैं ऐसा करूँगा। मैं खुद को सेंस कर सकता हूँ। मैं सच में मेरी मॉम के साथ नेक्स्ट कुछ ईयर से फाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें हर्ट करे। आई नो कि मैं स्टार्टिंग में गलत था, पर मैं अब नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे समझने की ट्राई करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़। जंगकुक तंग की जब शेकिंग वॉइस सुनता है वो पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है तंग रो रहा था और तंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो जंगकुक की हैंड पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है मैं तुम्हारी ड्रीम मैन बनने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हारी फिक्शनल मैन बनने के लिए रेडी हूँ। तुम जैसा मुझे सिखाओगे मैं ऐसे ही बनूंगा। जंगकुक इससे सोले सोले अपने हैंड को हटा लेता है और कहता है फिक्शनल मैन बनने के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं होता है वो खुद से ही सीख जाता है। सिर्फ तुम कभी भी सीख नहीं सकते हो। और इसके साथ जंगकुक जब जाने वाला था तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है ओ रियली प्रिंसेस, मैं मेरी प्रिंसेस को प्रिंसेस डेट देना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी स्कूल बिहेवियर की वजह से मैं खुद को सेंस नहीं करा पाता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ माय डियर क्वीन? मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुझे भी पता है तुम कैसे पर्सन को चाहता हो। मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुद को ओपन माइंडेड बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से तुम्हारी ड्रीम मैन बनना चाहता हूँ, पर इस तरह से मुझे छोड़कर जाने के बारे में बातें मत करो। जंगकुक फिर से पीछे की तरफ टर्न होता है और कहते ओके चलो
मैं तुम्हें एक चांस दूंगा अगर तुम मेरी कुछ क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो तुम। तंग अपने आंसू को हाशली पूछता है और कहता है हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, सिर्फ पूछो। जंकुक कहता है मेरी फेवरेट फूड। तंग कहता है तुम ऐसे तो बनाना मिल्क पसंद करते हो, पर तुम्हें पैंस केक बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे जंकुक तंग की तरफ देखता है। उसे लग रहा था कि तंग कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इससे मिस्टेक था। मिस्टेकनली तंग शायद उसके लिए फेवरेट फूड को कुक करता था। फिर से जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं कौन सी वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जंकुक तंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है हबी। इससे जंकुक कहता है रॉन्ग आंसर, मैं हबी वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो जो हंसने लगता है और एक ब्रोकन स्माइल के साथ जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है रियली, तुम मुझे डे में कितनी बार हबी बुलाते हो? कितनी बार तुम मुझे मैसेज करके बताते हो कि हबी तुम खाना खाए हो, हबी क्या कर रही हो? ऑलवेज हबी। इससे ज़्यादा मुझे तो और कोई भी वर्ड सिमिलर नहीं मिला कि तुम एक डे के अंदर यूज़ करते हो। इससे जंकुक क्या रेड हो जाता है और वो फिर से कहता है ओके शुरू। मेरी फेवरेट कलर तो हम कहते पर्पल। जंकुक फिर से कहता है ओके। मुझे ये बताओ कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता था पास्ट में। तो हम कहते हैं एक आर्टिस्ट, और तुम्हारे लिए इसके लिए मेरे पास कोई सरप्राइज़ है। इससे जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर वो तंग को कहता है ठीक है लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम सही आंसर दे पाते हो तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से चांस दूंगा, पर मैं कभी भी फिर से डिवोर्स मांग सकता हूँ। तंग सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है क्योंकि वो खुद के पास प्रॉमिस कर लिया था। इस बार अगर जंकुक उसे चांस देता है वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी कब है, और मैं तुम्हें कब उस दिन प्रपोज किया था, क्या तुम्हें याद है? तो जंकुक की तरफ देखता है और कहता है 27 अक्टूबर 10 PM 53 सेकेंड। तुम मुझे इस टाइम पर प्रपोज किए थे। जंकुक शॉक हो जाता है, तुमको इतने ज़्यादा करेक्ट टाइम कैसे याद है? उसे शायद लग रहा था कि तुम डेट तक नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कभी भी तोंग ने जंकुक को एक बार भी अपने एनिवर्सरी का विश तक नहीं किया था। फिर जंकुक कहते तो फिर तुम्हें अगर इतना कुछ याद है तो मुझे तुम क्यों एनिवर्सरी विश नहीं किए थे? जंकुक की तरफ देखकर तोंग हंसते हुए कहता है विश नहीं किया थे मुझे पता है, पर मैं एवरी ईयर सेम डे पर मैं ब्रेक लेता हूँ, तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ, तुम्हें मैं हर जगह पर हैप्पी देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं वो सब कुछ करता हूँ। क्या ये तुम्हें शो नहीं करता है कि मैं तुम्हें उस दिन ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, तुम्हें मैं हैप्पी रखने की ट्राई कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं चलता है? इससे जंकुक जो अब थोड़ा थोड़ा करके समझ पा रहा था, और उसे भी जो अब पता लगता है कि असल में यहाँ पर वही खुद समझ नहीं पा रहा था, प्लस तंग की भी गलती है, वो खुद भी बता नहीं रहा था। फिर जंकुक तंग को कहता है अब ग्राउंड से उठो, तुम ग्राउंड पर ज़्यादा टाइम तक बैठे हो। जंकुक को तंग कहते तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में बातें तो नहीं करोगे ना? जंकुक कहता है चुपचाप उठो, आज शायद तुम ब्रेक लिया हो, तो फिर मुझे नहीं पसंद कि तुम ब्रेक के टाइम को वेस्ट करो, मुझे एंजॉय करना है, चलो एक साथ मूवी देखते हैं और हमारी सन और तुम अपनी इन-लॉज के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो ग्राउंड से उठ जाता है और कहते तुम्हारे साथ। जंकुक कहते मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज हूँ, और इसके साथ जंकुक अंदर चला जाता है। तो उनकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि जंकुक की तरफ से हाँ है, और वो जो हैप्पीली अंदर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।